मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज की इस खास क्लास में हम लोग नेशनल गेम, इंडिया के नेशनल गेम पर, हम अपने देश के नेशनल गेम पर बात करने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 पर बात करने वाले हैं। फटाफट एक एक लाइक और शेयर करें जिससे हम लोग क्लास को जल्दी से आगे बढ़ाएं। फटाफट आप लोग जल्दी से एक एक लाइक और एक एक शेयर करें। ठीक, हम लोग बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल पर। 36वां राष्ट्रीय खेल, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये राष्ट्रीय खेल किसके नियंत्रण में होता है, ये सारे आयोजन करवाता कौन है। तो याद रहे, ये भारत के किसी न किसी राज्य में आयोजन होता है और ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वो भारतीय ओलंपिक समिति जो है, भारतीय ओलंपिक कमेटी जो है उसके नियंत्रणाधीन होता है। इसके पूरे आयोजन का जिम्मा, नियम सब भारतीय ओलंपिक संघ तय करता है। अगर बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई है और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। फटाफट आप इसे नोट करेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अगर बात करें 36वें नेशनल गेम की, तो 36वां नेशनल गेम जो है, ये जो नेशनल गेम है इसको मान्यता मिली थी 1940 में। माने ये 1940 से नेशनल गेम के रूप में इसे भारतीय ओलंपिक संघ ने मान्यता दे रखी है। ठीक, और अगर हम बात करें कि 36वां जो नेशनल गेम है उसका आयोजन कब से कब के बीच हुआ, तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच इसका पूरा आयोजन होता है। और जो आयोजन स्थल था, माने मेजबान राज्य था इस बार, वो गुजरात था। मेजबान राज्य जो था वो गुजरात था और गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें इस नेशनल गेम का आयोजन किया गया। तो मुख्य जो आयोजन स्थल रहा, राज्य की बात करें तो गुजरात, और मुख्य स्टेडियम की बात करें तो वो है मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। अगर बात करें कि जो शुभांकर क्या रहा, 36वें नेशनल गेम का शुभांकर क्या रहा, तो देखिए 36वें नेशनल गेम का शुभंकर सावा था। कौन था? सावा। 36वें नेशनल गेम का शुभंकर सावा था, जो अपने आप में आत्मविश्वास, जोश और प्रेरणा, लक्ष्य का प्रतीक है। माने खिलाड़ियों में भी, जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर भी आत्मविश्वास, जोश और प्रेरणा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये उनके जीवन का उद्देश्य होता है। गेम का जो स्पिरिट होता है वो होता है। तो इसीलिए सावा को क्या बनाया गया, इसका जो शुभंकर बनाया गया। बात करें कि मोटो, 36वें राष्ट्रीय गेम के मोटो क्या रहा, तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक ठीक मित्रों, तो समापन पर अगले 37वें गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, तो जो 37वां नेशनल गेम होगा वो गोवा में आयोजित होगा। 37वें नेशनल गेम की मेजबानी गोवा को सौंपी गई है और 36वां नेशनल गेम गुजरात में आयोजित किया गया। अगर बात करें कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल है उसमें देखिए कुल भारत के सभी राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। इसमें कुल 36 खेल प्रतिस्पर्धाएं शामिल थी और पूरे देश भर के 7000 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। तो देश के लिए एक बहुत ही यूनिटी की बात होती है और नेशनल गेम से बहुत से लाभ होते हैं। एक तो देश में एकता और एक सूत्र में बंधने का, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और बढ़ावा मिलती है और एक ओलंपिक की तैयारी का अवसर मिलता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए और कुल 36 गेम इसमें शामिल थे और 7000 खिलाड़ी पूरे देश से भाग लेते हैं इसमें। ठीक, तो इस बार भाग लिए थे। अगर बात करें एक बार आइए 36वें नेशनल गेम के पदक तालिका में, तो जो पदक तालिका है उसमें सर्विसेज का स्थान पहला रहा। सर्विसेज का स्थान सबसे नंबर 1 पर रहा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। और अगर उत्तर प्रदेश, अपने राज्य की बात करें तो उसका पोजीशन 8वीं थी और कुल उसे 56 मेडल प्राप्त हुए। हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को कुल 56 मेडल प्राप्त हुए हैं। तो पदक तालिका में 26वें स्थान पर पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर सर्विसेज रहा
और 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य। 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक किसको मिले हैं? सर्विसेज को। और इस पूरे मेडल के साथ पहले नंबर पर कौन रहा? सर्विसेज। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो पदक तालिका में, नेशनल गेम की पदक तालिका में 8वें स्थान पर था और टोटल 56 मेडल मिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों को। 20 गोल्ड मेडल, 18 रजत मेडल और 18 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये थी पदक तालिका। और अगर बात करें कि इस पूरे राष्ट्रीय गेम में, नेशनल गेम में, 36वें राष्ट्रीय गेम में बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार किसे गया? तो बेस्ट मेल एथलीट, बेस्ट पुरुष एथलीट का पुरस्कार जो गया वो साजन प्रकाश को गया, साजन प्रकाश को गया। और बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार जो गया वो हर्षिका रामचंद्रा को, जो मात्र 14 वर्ष की थी। हर्षिका रामचंद्रा को बेस्ट फीमेल का अवार्ड गया है। और बेस्ट पुरुष एथलीट का पुरस्कार जो गया है वो साजन प्रकाश को, जिन्होंने 5 मेडल, गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रांज मेडल जीता है। और 14 वर्ष की हर्षिका रामचंद्र को क्या गया है? बेस्ट महिला एथलीट का, फीमेल एथलीट का पुरस्कार गया है। तो ये जानकारी किसकी थी? 36वें नेशनल गेम की, जिसका आयोजन सितंबर अक्टूबर महीने में गुजरात राज्य में हुआ। 37वें नेशनल गेम की मेजबानी गुजरात राज्य को, गोवा राज्य को सौंपी गई है। और ये पूरा खेल भारतीय ओलंपिक संघ के नियंत्रण में होता है। भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1940 से नेशनल गेम को मान्यता मिली है। और जो नेशनल गेम होता है उससे एक तो यूनिटी बढ़ती है पूरे देश में, और जिस प्रकार से इसका मोटो रहा है निश्चित तौर पर सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, निश्चित तौर पर ये पूरे राष्ट्रीय गेम के थीम को निश्चित तौर पर ये डिलीवर कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। क्योंकि वास्तव में खेल के माध्यम से 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे देश के 7000 खिलाड़ी अब गेम के माध्यम से अपने देश की यूनिटी और स्ट्रेंथ क्या कर रहे थे? एक्सप्रेस कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे। ठीक, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही किसी भी देश के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, और इधर कई वर्षों से लगातार ये संपन्न नहीं हो पा रहा था। वैसे तो ये वार्षिक है। इससे एक फायदा और होता है कि पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धा होती रहती है, और पूरे देश की 130 करोड़ आबादी में से जो योग्य खिलाड़ी हैं उनको अवसर मिलता है। एक भारत देश में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये जानकारी थी किसकी? नेशनल गेम की। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी खास क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।